यहाँ पर मार्केट ओपन हो चुका है। जैसे कि पहले तो काम करते हैं, पोजीशन बना लेते हैं। जैसे कि प्री मार्केट में ऑलरेडी मैं कल बोला हूँ कि मार्केट अगर 60,000 चलो 500 का ब्रेकडाउन कर भी दिया तो उसके बाद क्या? उसके बाद तो देखो 2 दिन से ये लेवल को होल्ड कर रहा है, तो अब जो सेलिंग नहीं भी कर रहा होगा ना, वो भी यहाँ पर अब मेरे हिसाब से सेलिंग करने की कोशिश करेगा, तो वही बात है। और अगर देखो यहाँ से अगर मार्केट फर्दर गिरा तो वही बात है, हम लोग का लॉस भी हो सकता है। पर एक चीज़ है यहाँ पर, देखो निफ्टी क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, निफ्टी 26,000 के लेवल से डायरेक्टली गिरावट करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरे हिसाब से वही बात है, दोबारा सेलर को बुला रहा है। निफ्टी तो ठीक है, पर बैंक निफ्टी का थोड़ा सा डिस्टर्ब बैंक निफ्टी थोड़ा सा कर सकता है। और ऑल ओवर मेरे हिसाब से मोमेंटम अपसाइड के आना चाहिए, क्योंकि ब्रेकडाउन हो गया है। अब अभी दूसरे लोग क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे। निफ्टी को देख के वो दूसरे लोग क्या करेंगे, सेलिंग ही करेंगे। खैर फिलहाल के लिए तो मार्केट गिर रहा है ज़्यादा, आई होप मार्केट ज़्यादा ना गिरे, वेट करते हैं। पर अगर हम लोग देखें तो हल्का-फुल्का प्रॉफ़िट चलने लग गया है। और यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पर सस्टेन कर रहा है 500 के नीचे, तो मेरे हिसाब से तो मार्केट सेलर को ही एंट्री कराने की कोशिश कर रहा है। पर निफ्टी क्लोजिंग के आसपास थोड़ा-सा दिक्कत दा दे सकता है, क्योंकि कल भी क्लोजिंग टच किया था, तो आज भी क्लोजिंग है। तो ब्रेकडाउन वगैरह आ सकता है, पर और कोई चारा नहीं है, वेट ही करना पड़ेगा हम लोग का। आई होप आप समझ पा रहे हो कि इसमें कुछ ज़्यादा समझाने का या समझने का कुछ है नहीं। ऑलरेडी प्री मार्केट में बोला था कि मार्केट में अगर ब्रेकडाउन हो जाएगा एक लेवल का 2 दिन से, दूसरे लोग क्या करेंगे, सेलिंग। तो इसलिए हम लोग उनका साइकोलॉजी को समझते हुए अपोजिट ट्रेड बनाए। अब रिकवरी कहाँ तक आते हैं देखना पड़ेगा, फिलहाल के लिए हम लोग वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो देखो अच्छा खासा प्रॉफिट चलने लग गया है। वन वे मार्केट देखो, एंट्री हम लोग का परफेक्ट मेरे हिसाब से, तो मैं हमेशा परफेक्ट करने का ही कोशिश करता हूँ, बहुत वेट करता हूँ अपना सेटअप का फॉर्म होने के लिए। जैसे कि मैं कल प्री मार्केट में, याद करो, अगर प्री मार्केट और एक बार जाके देख लेना, मैं ऑलरेडी बोला हूँ कि अगर ब्रेकडाउन, चलो मान लो ब्रेकडाउन आ भी गया तो उसके बाद क्या? क्योंकि 2 दिन से लेवल को होल्ड करे, तो ब्रेकडाउन के बाद दूसरे लोग और भी ज़ोर से सेलिंग करेंगे, दूसरे लोग और भी ज़ोर से पुट बाय करेंगे, तो मार्केट वैसे भी यू टर्न मारेगा। यही मेरा शब्द है, जाके प्री मार्केट में देख लेना। तो वही इसीलिए मैं देखो प्री मार्केट में ऑलरेडी बोला था, मैं कुछ भी नहीं है जो छुपाता हूँ, मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं हमेशा क्लियर तरीके से बता देता हूँ। बहुत सिंपल है, दूसरे लोग यहाँ पर सेलिंग किए, मैं अपना साइकोलॉजी रीड किया दूसरे लोग का, और यहाँ पर कॉल का पोजीशन बनाया। और निफ्टी थोड़ा-सा 26,000 से गिरावट कर तो रहा है, पर एट द सेम टाइम क्लोजिंग से ले रहा है। पर वही बात है, मेरा पोजीशन बैंक निफ्टी में है, तो बैंक निफ्टी तो अच्छा जा रहा है, 1 लाख के ऊपर प्रॉफिट नज़र आ रहा है। 2 लाख का हम लोग का टारगेट रहता है, देखते हैं फिलहाल के लिए मार्केट कहाँ तक जाता है, वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट एक स्विंग बना के एक मतलब थोड़ा-सा गिरावट करने की कोशिश किया, तो शायद कुछ वीक क्या पता कुछ वीक बायर को निकालने की कोशिश कर रहा होगा और सेलर को एंट्री कराने की कोशिश कर रहा होगा। पर जो भी हम लोग का प्रॉफिट लगभग 20,000 तक चला गया था। पर आई होप मार्केट अब दोबारा ब्रेकआउट ठीक से कर दे, प्रॉफिट हम लोग को नज़र आ जाए। क्योंकि निफ्टी को ऐसे हैरान कर रहा है, देखो अब दोबारा वापस से ब्रेकडाउन किया, क्लोजिंग टच किया, वापस से क्लोजिंग से जा रहा है। तो कल भी ये क्लोजिंग से ही गया था, तो उस हिसाब से निफ्टी में अगर मैं ट्रेड बनाता रहता ना, तो अभी तक वेट करता, निफ्टी में पोजीशन में बनाता नहीं। और मेरा बात वही बात है, मैं बैंक निफ्टी में काम करता हूँ, तो इसलिए बैंक निफ्टी तो मेरे को बाइंग साइड का इंडिकेशन दे रहा है, तो मैं बाइंग साइड चला गया हूँ। पर मेरे को पता है निफ्टी थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, जो कि कर भी रहा है। पर खैर ऑल ओवर अपसाइड का मोमेंटम आ रहा है, तो दिक्कत का बात नहीं है, वेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मार्केट में अच्छा मोमेंटम है, मार्केट वन साइड ही अपसाइड मतलब जाने की कोशिश कर रहा है। 2 लाख का प्रॉफिट तो हम लोग देखे थे, पर वही बात है, मार्केट तुरंत ही अब एक कैंडल रेड बना दिया, तो तुरंत ही अब इतना 30-40 हज़ार के आसपास कम हो गया। थोड़ा-सा हम लोग प्रिपेयर रहते हैं अपने आप को एग्ज़िट करने के लिए। मार्केट ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ, मैं मानता हूँ एक थोड़ा-सा स्विंग मार्केट बनाया था और हम लोग को थोड़ा-सा डिस्टर्ब किया था, पर ऑल ओवर हम लोग को अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल गया। और प्री मार्केट में ऑलरेडी मैं सब चीज़ समझा दिया था, ऐसे मत बोलना कि मैं बताया नहीं था। मैं ऑलरेडी बोला था ब्रेकडाउन होगा, दूसरे लोग सेलिंग करेंगे, मार्केट वैसे भी यू टर्न बनने वाला है। तो ब्रेकडाउन का मैं वेट किया, क्योंकि मार्केट क्लोजिंग के आसपास और वापस 500 के आसपास से जाने की कोशिश कर रहा था। तो जैसे ही ब्रेकडाउन आया, मैं ब्रेकडाउन के बाद ही अपना कॉल का पोजीशन बनाया, और मार्केट अच्छा खासा मोमेंटम कर रहा है, अभी भी मार्केट अपसाइड जाने का वेट कर रहा है। थोड़ा-सा अभी जस्ट मैं 2 लाख देखा था, एग्ज़िट करने ही वाला था, 1 शायद 30 सेकंड का डिले होगा, और मार्केट हम लोग को 30-35 हज़ार कमा दिया। तो लगता है मेरे को अभी भी और थोड़ा-सा 1-2 मिनट का वेट शायद मेरे हिसाब से करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हम लोग 1-2 और कैंडल का अपसाइड मोमेंटम और 1-2 कैंडल का वेट कर लेते हैं। यहाँ पर अब दोबारा मेरे को 2 लाख के आसपास नज़र आया, अब दोबारा मार्केट, ख़ैर कोई बात नहीं, 10-15 हज़ार के लिए हम लोग अपना ज़्यादा पोज़ीशन को होल्ड नहीं करेंगे। कम से कम अगर वापस नीचे चला गया तो हम लोग का लॉस भी अगर वापस हो गया तो। इसलिए हम लोग को कि 1 लाख का प्रॉफ़िट देख के मैं 20 के भी देखा था, और तो हम लोग यहाँ पर बुकिंग कर लिए, 1,83,000 के आसपास हम लोग बुकिंग कर पाए।
आई होप आपका भी प्रॉफिट हुआ होगा। मार्केट के बाद पोटेंशियल बहुत है अपसाइड जाने का, ऑल ओवर मार्केट पॉजिटिव है, पर मेरे को अगर टारगेट के हिसाब से, मोमेंटम के हिसाब से देखें तो ठीक-ठाक है। कुछ मेरे में रिग्रेट और कंप्लेन मैं नहीं करूँगा मार्केट को। आज के लिए तो बस इतना ही, बहुत ही स्मॉल वीडियो बनाने की कोशिश किया हूँ क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं। ऑलरेडी प्री मार्केट में बोला था, मार्केट 2 दिन से एक लेवल को होल्ड करे तो दूसरे लोग जैसे ही ब्रेकडाउन होगा सेलिंग करेंगे तो हम लोग अपोजिट ट्रेड बनाएँगे। वही हम लोग किए। दूसरों का साइकोलॉजी रीड किए, जहाँ पर दूसरे लोग पुट बनाते हैं, हम लोग उसको अपोजिट एसएल खाने के लिए, इसलिए तो हम लोग इस स्ट्रैटेजी को एसएल हंटिंग बोलते हैं। आज के लिए तो बस इतना ही, बाकी हम लोग कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।